गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 9, उसका पार्ट 2 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8 to 15। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 डिग्री। find the height of the pedestal। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल क्या होता है, किसी भी स्टैचू के नीचे जो बना होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये स्टैचू हो गया। ठीक है, तो ये स्टैचू है, ये स्टैचू का क्या हो जाएगा, बॉटम, और ये क्या हो जाएगा, स्टैचू का टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, कितना टॉल है ये, 1.6 मीटर टॉल। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल के ऊपर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लिया हमने इधर। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू के टॉप पे जो एंगल बनेगा वो कितने का है, इज 60 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे ये एंगल कितने का है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप तो ये होगा, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ये कितना है हमारे पास, ये है 45 डिग्री का। हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं हम, ट्रायंगल ए बी, ये हो गया डी, ए बी सी डी, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर दो ट्रायंगल्स एम्बेडेड हैं, एक तो हो जाएगी हमारे पास, एक तो हो जाएगी ए सी डी और एक हो जाएगी बी सी डी। ठीक है, अभी हम दो ट्रायंगल्स को सोल्व करते हैं इनको। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल को देखते हैं पहले, इन ट्रायंगल बी सी डी। छोटे ट्रायंगल में ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट। तो बी सी ओवर में बेस कितना है हमारे पास, सी डी, इक्वल टू टेंजेंट, एंगल कितने का है इसमें, 45। ठीक है, तो बी सी इक्वल टेंजेंट 45 तो 1 होता है, तो सी डी उधर जाएगा, तो बी सी इक्वल टू सी डी, और बी सी क्या लेट किया हुआ है हमने, एच, यानी कि सी डी कितना हो गया हमारे पास, एच हो गया। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एच ही है हमारे पास। अब हम बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये पूरा ए सी ओवर में बेस कितना है, सी डी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट, और एंगल कितने का है, कंप्लीट 60 का, टेंजेंट 60। ए सी किस किस से मिलकर बना हुआ, देखिए ए बी प्लस बी सी से, तो ए बी कितना है 1.6 प्लस बी सी कितना है, एच डिवाइड बाई सी डी कितना आया हमारे पास, एच आया है, यहाँ पे रख दिया हमने, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं हम, देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे कितना है 1.6 प्लस एच इक्वल टू, ये एच इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, कितना बन जाएगा, √3 ऑफ एच। अब उसके बाद 1.6 इक्वल टू √3 ऑफ एच, ये एच उधर जाके माइनस हो गया। हमने क्या किया, एच में से एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता है √3 - 1, और यहाँ पे कितना है 1.6। अब हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। देखिए 1.6 इसके डिवाइड में क्या आएगा, √3 - 1, तो इसको लिख लेते हैं हम √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1। तो 1.6 √3 + 1 कितना बनेगा ये, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा, यानी कि √3 का स्क्र माइनस 1 का स्क्र। तो √3 का स्क्र कितना होएगा, 3, 3 - 1 कितना बचेगा नीचे 2। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.8 √3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो एंगल है एलिवेशन का कहाँ पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब
जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारे पास। चलो हम एक काम करते हैं, पहले इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बिल्डिंग होगी और ये क्या हो गया, टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से जो यहाँ पे एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का हो गया। अब आगे क्या कहता है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे जो एंगल है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो कितने का है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, टावर ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ से फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें क्या निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, और गिवन क्या है हमें, टावर की हाइट, वो कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कुछ ए बी सी डी, ठीक है। तो अब देखिए पहले इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और में बेस कितना है, बी सी। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, टेंजेंट, और एंगल कितने का है इसमें, 30 डिग्री का। अब ए बी क्या लेट किया हुआ है हमने, एच, ओवर में बी सी पता नहीं हमें, ठीक। और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो √3 ऑफ एच इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये इतना हो गया हमारे पास। तो चलिए दूसरी ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल बी सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर और ये बेस, और एंगल कितने का है इसमें, 60 का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर यानी कि सी डी, और में बेस कितना है, बी सी। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होएगा, टेंजेंट, और एंगल कितने का है इसमें, 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, देखिए कितना आएगा ये, सी डी कितना है हमारे पास, देखिए सी डी गिवन है 50, ठीक है। ओवर में बी सी कितना आया, बी सी आया था हमारे पास अभी अभी √3h, ठीक, इक्वल टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो 50 इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो √3 इंटू √3 ऑफ h, ठीक है। तो √3 क्या हो जाएगा, 3h इक्वल टू 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/3 इक्वल टू h। तो h कितना आएगा, इसको हम 50 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितने पे डिवाइड होता है, 16 2/3। देखिए 16 3 जा 48 और 2 50/3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी किसकी, बिल्डिंग की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ठीक। मतलब दो पोल हैं, एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, ठीक। ये बीच में रोड है, रोड के बिल्कुल अपोजिट में ये दोनों पोल हैं, इक्वल हाइट के, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, ये जो रोड है ये कितना वाइड है, ये है 80 मीटर वाइड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, यहाँ कंसिडर कर लेते हैं हम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, जो एंगल है पोल्स का वो कितना है, एक जगह पे तो है 60 का, तो यहाँ पे कितने का है ये, 60 डिग्री का, और इधर कितने पे, देखिए इधर है 30 डिग्री, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल्स की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ इस पोल से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा इधर वाला, देखिए कंप्लीट कितना है 80, अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया 80 माइनस एक्स, और यहाँ तक है ये x। अब इसको कंसिडर करते हैं, ये a हो गया, b, ये पॉइंट हो गया हमारे पास c, d, और ये पॉइंट हो गया e, ठीक। तो अब दो ट्रायंगल्स बन गई, पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी ओवर में, ए बी ओवर में बेस कितना है हमारे पास, बी सी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होएगा, टेंजेंट, और एंगल कितने का है इसमें, 30 डिग्री का। तो ए बी कितना है, एच,
BC कितना है 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 ऑफ एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको अभी हम कंसिडर करके चलते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, परपेंडिकुलर कितना है ED, ओवर में बेस कितना है इसमें CD, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है टेंजेंट, एंगल कितने का 60 का। तो DE कितना है हमारे पास H, और में CD कितना X, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ से जो H की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये X उधर जाएगा √3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें H की वैल्यू पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम 1, देखिए √3, H की वैल्यू कितनी है ये √3x, यहाँ रख दिया हमने, इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो √3 एक 3 हो जाएगा 3x, और ये माइनस का x इधर आके प्लस का x हो गया, तो 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है 20। ठीक है, मतलब ये अगर 20 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा BC, ये हो जाएगा 80 माइनस 20 60, ये 20 ये 60, और पोल की हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे रख देते हैं। देखिए पोल की हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू है ये 20, तो 20√3, ये तो होगी पोल की हाइट। और क्या बताना था हमें, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस, तो BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60, और CD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से C से लेके D तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे तीन आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, कि एक टीवी टावर है, ठीक है, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट में कहीं पे कोई पॉइंट है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन, यहाँ से अच्छा है पहले यहाँ से देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से वो कितने का है 60 डिग्री का, और यहाँ से दूर कहीं पे कोई पॉइंट है D जो इससे 20 मीटर की गैप पे है, 20 मीटर की गैप पे है, वहाँ से एंगल कितने का है 30 डिग्री का। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ CD। ठीक है, CD की हमें क्या बतानी है, विड्थ बतानी है, CD की नहीं है, C भी आएगा ना यहाँ। हाँ यही कह रहा है ये कि CD 20 मीटर फ्रॉम पोल AB, यानी कि हमें क्या बताना है BC बताना है। ठीक है, और टावर की हाइट बतानी है। तो दो चीज़ें बतानी है हमें, एक तो AB फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें BC। ठीक है, ये दो डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको H लेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको चलिए X लेट कर लेते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये ट्रायंगल लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है H और बेस कितना है X, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट, और एंगल कितने का इसमें 60 डिग्री का। तो H ओवर X इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ से H कितना आता है हमारे पास √3 ऑफ X। ठीक है, अब देखिए बड़े ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल ABD, कंप्लीट ट्रायंगल ABD। तो ABD ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास AB, ओवर में बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक BD, इक्वल टू एंगल कितने का इसमें 30 डिग्री का। ठीक है, तो AB कितना है हमारे पास H, और BD कितना है, BD देखिए BC प्लस CD दो चीज़ों से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस X इक्वल टू, यहाँ से देखिए टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो √3 ऑफ h किसके इक्वल आ गया 20 प्लस x के, और h की वैल्यू कितनी है √3x, यहाँ पुट कर देते हैं। तो √3 h की वैल्यू रख दी हमने √3 ऑफ x इक्वल टू 20 प्लस x। तो √3 एक 3 हो जाएगा 3x, और ये प्लस का x इधर आके माइनस x इक्वल टू 20। तो 2x इक्वल टू 20, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 10 मीटर। अब हमें क्या बताना है AB, यानी कि हाइट बतानी है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, देखिए 10 यहाँ पे रख देते हैं हम x की जगह, तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो ये हमारे पास AB का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हाइट भी आ गई और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए एक बिल्डिंग है हमारे पास, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, ये हम इधर बना लेते हैं, और इसके सामने क्या है, एक केबल टावर है, ये हमने इधर बना लिया। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है 60 डिग्री का। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, और फुट पे जो एंगल है वो कितने का है 45 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए ये एंगल, तो एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो ये कितने का एंगल है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो 60 का, और जब डिप्रेशन देखते हैं तो कितने का है 45 का। ठीक है, ये अगर एंगल 45 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 का। बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। ठीक, तो इसको लेट कर लेते हैं। ए, ये हो गया B, C और ये D। क्या निकालना है हमने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा देखिए ये 7 है, तो इसके बिल्कुल सामने ये है, ये भी कितना होएगा 7। ठीक है, ये डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को हम E लेट कर लेते हैं। ठीक, अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल होगी और एक ये ट्रायंगल है। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को सोल्व करते हैं। देखिए चलिए ध्यान से, ये ट्रायंगल लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC, ये पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर कितना है इसमें AB, ओवर में बेस कितना है BC। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है टेंजेंट, एंगल कितने का है 45 डिग्री का। तो AB हमारे पास कितना है 7, BC नहीं है हमारे पास, और टेंजेंट 45 1 होता है, तो 7 इक्वल टू BC। तो मतलब BC कितना आ गया हमारे पास 7 ही आ गया। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, इसके बिल्कुल सामने ही तो है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक, तो ये भी आ गया। अब इसको निकालना है हमें। ठीक है, अगर ये आ गया तो ये कंप्लीट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो पहले ये निकाल लेते हैं DE। तो ये ट्रायंगल देखिए DEA, इन ट्रायंगल DEA। इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास TE, ओवर में बेस कितना है AE। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है टेंजेंट, एंगल कितने का है हमारे पास इसमें 60 डिग्री का। DE हमें फाइंड आउट करना है, और AE हमारे पास कितना आया है अभी अभी देखा हमने 7 है। ठीक है, ये DE है, सॉरी एक काम करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। देखिए अब ये कितना है हमारे पास DE, और में AE कितना है हमारे पास 7, और टेंजेंट 60 कितना है √3। तो यहाँ से जो DE है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, DE आ जाएगा, ये उधर गया 7 ऑफ √3। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट बतानी है टावर की, यानी कि DC बताना है। और DC किस किस से मिलके बना हुआ है DE प्लस EC, DE प्लस EC। DE कितना आया 7 √3, और ये EC कितना है 7, तो 7 कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। As observed from the top of 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है हमारे पास कितने का 75 मीटर का, फ्रॉम द सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल है डिप्रेशन का वो कितना है हमारे पास, एक तो 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 30 का, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 का, और एक कितना है हमारे पास 45। एक एंगल कितने का डिप्रेशन का 45, अगर ये 45 है
तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरी के बिल्कुल पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड्स में ही है ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। अगर हम यहाँ पॉइंट कंसिडर करें तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ये ट्रायंगल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, छोटे ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और में बेस कितना है हमारे पास बी सी, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है। तो सी डी कितना है हमारे पास 75, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं 75 ओवर में बी सी कितना है पता नहीं हमें, टेंजेंट 45 1, तो 75 क्या आ गया हमारे पास बी सी आ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो 75 आ गया, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो अब बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं ये, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है ये, डी सी ए, ठीक है, डी सी ए ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना है डी सी, ओवर में बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक ए सी, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट, और एंगल कितने का इसमें 30 डिग्री का। अब डी सी कितना है 75, ए सी किस से मिलके बना हुआ है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 75√3 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 75, ये इधर आके माइनस हो गया, तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू ए बी। इसमें से हम 75 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है √3 माइनस 1 ऑफ मीटर इक्वल टू ए बी। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, ये हमें बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है कितने की 1.2 मीटर की, ठीक। स्पोर्ट्स अ बैलून, ये बैलून है, बैलून को स्पोर्ट किया उसने, मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल इन अ लाइन एट अ हाइट ऑफ, कितने की हाइट पाई 88.2 मीटर की। अच्छा देखिए ये टोटल हाइट है कितनी हमारे पास 88.2, और गर्ल कितने की है 1.2 की, तो देखिएगी तो वाई से, तो यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना बनेगा, तो ये डिस्टेंस बनेगा हमारे पास 88.2 माइनस 1.2, जो कि कितना बचेगा हमारे पास 87। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास 87 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा 87। अब आगे पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, किसी इंस्टेंट पे जो ये एंगल था ये कितने का था बैलून का 60 डिग्री का, और कुछ देर बाद ये रिड्यूस होके कितना हो गया 30 डिग्री का, ठीक। मतलब बैलून ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, ठीक। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस बताना है कि कितना इसने ट्रैवल करा है। तो इस डिस्टेंस को हम एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें बताना है, तो नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ट्रायंगल होगी ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया ई। तो पहले ये वाली ट्रायंगल देख लेते हैं, छोटी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो ए बी ई ट्रायंगल में देखिए हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर कितना है बी ई, ओवर में बेस कितना है ए बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है टेंजेंट, एंगल कितने का है 60 डिग्री का। देखिए फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए तो एंगल 60 है, तो बी ई कितना है हमारे पास 87, ओवर में ए बी हमें पता नहीं है अभी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो 87, ये √3 इधर मल्टी में है तो कहाँ आएगा डिवाइड में इक्वल टू ए बी। हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3, तो 87√3 डिवाइड बाय √3 एक 3 हो जाएगा इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से जो है हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 से कट देगा कितने पे 29 पे, तो ये आ जाएगा 29 ऑफ √3, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 29√3। अब हम दूसरी ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है डी सी, ओवर में बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक ए सी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट, एंगल कितने का है 30 डिग्री का। तो डी सी कितना है हमारे पास 87, ओवर में ए सी किस से मिलकर बना हुआ है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टेंजेंट 30 कितना है हमारे पास 1/√3, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर,
तो 87 ऑफ रूट 3 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी अभी भी आया था 29 रूट 3, यहाँ पे रख देते हैं। तो 87 रूट 3 इक्वल टू 29 रूट 3 प्लस बी सी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3 इक्वल टू बी सी। तो 87 से 29 गए तो कितना बचता है, 58 रूट 3 मीटर इक्वल टू बी सी। मतलब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया बी सी, 58 रूट 3 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक आदमी है, कहाँ पे खड़ा है, टावर के ऊपर खड़ा है बिल्कुल। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो इसका हम फिगर ड्रॉ कर, देखिए अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ये टावर है हमारे पास। ठीक, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कितने के एंगल से देख रहा है वो किसी कार को, 30 डिग्री के एंगल से। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, विच इज अप्रोचिंग द, ये जो कार है ये किसको अप्रोच कर रही है, फुट ऑफ टावर को, मतलब इधर की ओर आ रही है ये। ठीक है, ये कार होगी हमारे पास विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद कितना हो गया, यहाँ से मतलब यहाँ से ये यहाँ पहुंचेगी कितने सेकंड में, 6 सेकंड्स में। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ ये कितने टाइम में पहुंचेगी। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पहुंचने का टाइम बताना है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ गिवन भी है हमें, नहीं कुछ गिवन नहीं है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, आपको एक ट्रायंगल याद होगी, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये पॉइंट होता है हमारा डी, ये एस, ये टी। देखिए अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड चाहिए तो इसको ढक देंगे, या एक जगह डिस्टेंस ओवर टाइम, और अगर हमें टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। तो इस पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, देखिए हम इसमें हमने स्पीड लेट करी है, लेट स्पीड बी, लेट स्पीड बी एक्स, और टाइम कितना लगा है, देखिए इसमें टाइम लगा है 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 6 ऑफ एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 6 ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारे पास। अब चलिए अब ये वाला डिस्टेंस देख लेते हैं, ये वाला हम टाइम टी लेट कर लेते हैं, लेट टाइम बी टी। कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ये लगा है टाइम टी। ठीक है, लेट टाइम इक्वल टू टी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बी सी का जो डिस्टेंस होएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड तो हमने एक्स लेट करी है और टाइम टी, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, टी ऑफ एक्स। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है टी ऑफ एक्स। अब हम ट्रायंगल्स को देखते हैं। अच्छा, जो पहले एंगल था हमारे पास वो कितने का था, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल है वो बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो अब ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल डी सी बी, ये कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और बेस कितना है बी सी। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट। एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। तो डी सी कितना है हमारे पास पता नहीं, और बी सी ये उधर जाएगा तो टी एक्स, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, तो हमारे पास ये डी सी डिस्टेंस आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब हम बड़ी ट्रायंगल को देखते हैं। तो इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए, इसमें देखिए परपेंडिकुलर कितना है डी सी, ओवर में बेस कितना है ए सी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट। एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। तो डी सी कितना आया हमारे पास, अभी अभी देखा हमने √3 ऑफ टी एक्स, और ए सी कितना है हमारे पास, ए सी देखिए दो चीज़ों से मिलके बना है 6x प्लस टी एक्स। ठीक है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 एक 3 हो जाएगा, टी एक्स इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 6x प्लस टी एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 3 टी एक्स माइनस टी एक्स कितने हो जाएंगे,
2tx इक्वल टू 6x। x से x कैंसिल आउट हो गया तो t कितना आ जाएगा हमारे पास 2, इधर डिवाइड में जाएगा तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो हमें जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड्स टाइम लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है अभी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है।